Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है, चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स के सभी कंसेप्ट, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ओके, क्या है मैट्रिक्स, जो भी कंसेप्ट हैं, इसके जो भी डाउट्स हैं सभी क्लियर करेंगे। ठीक है, अब दो प्रकार के हमारे कंडीशन है कि फर्स्ट, जो बच्चे चैप्टर मैट्रिक्स में कंप्लीट, जिन बच्चों ने मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड देन when you will solve this chapter, then you will understand all the concepts and you will be able to solve this chapter better. ओके, तो आप अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अच्छे से चैप्टर ये कर पाएंगे क्योंकि आपने सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं। ठीक है, और अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इस चैप्टर में मैट्रिक्स चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपको पूरे जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो अब देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट व्हाट्स मैट्रिक्स। ओके, क्या है ये मैट्रिक्स? देखो, मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ, तो देखो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे और टेबल। ठीक है, क्या है ये? एक टेबल है ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस with elements or entries arranged in rows and columns। देखो क्या है मैट्रिक्स, क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे यानी टेबल है ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस विद एलिमेंट्स और एंट्रीज अरेंज इन रोज और कॉलम। हम इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, देखो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स, सी सिंबल हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये क्या है? A11, A12, A21, A22। यही क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैं जो इस मैट्रिक्स में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला है इसमें, ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस में अरेंज हैं? रोज और कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारे पास एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दूसरी ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? ये वाली लाइन जिसके अंदर A11 और A12 है, इसको क्या बोलेंगे? रो। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं? A21, A22, उसको भी क्या बोलेंगे? हम रो बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलेंगे? रोज बोलेंगे। एंड अब बात करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं? ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये जो लाइन है ये है वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन में 2 एलिमेंट्स आर कमिंग। फर्स्ट है A11, सेकंड है A21। ठीक है, तो ये वाली ये वाली लाइन है, ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? हम कॉलम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली लाइन। ठीक है, A12, A22। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक A12 और एक A22, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। ओके, अब देखो, अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 2 2 1। हमने अब एलिमेंट्स भी ले लिए इसके अंदर। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसमें कितनी रो है? रो कितनी है इसके अंदर? एक तो ये वाली रो हो गई फर्स्ट रो और ये वाली हो गई सेकेंड रो। ठीक है, तो कितनी रो है? 2 रो हो गई। इनटू कितने कॉलम है? तो कॉलम एक तो हमारा ये वाला हो गया कॉलम। ठीक है, एक तो ये और एक ये वाला, दूसरा ये, तो कितने कॉलम हो गए? 2। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 × 2। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2। ठीक है, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m × n बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोलेंगे, m इंटू एन। m क्या हो जाएगा, ये होते हैं नंबर ऑफ रो, और n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। वही तो हमने लिखा था, नंबर ऑफ रो कितनी है, ये है m 2 और n क्या है 2, नंबर ऑफ कॉलम वो 2 हो जाएंगे। ओके तो हमने समझा मैट्रिक्स क्या होती है, इसके अंदर एलिमेंट्स एंट्रीज दे रखी होती है मैट्रिक्स, ये भी यानी कि जो A11 है, A12, A21, A22 ये क्या है, यही एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलेंगे, तो 2 रोज आर देयर, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम। सब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप्स देखते हैं मैट्रिसेस के। अब देखो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से देखने से पहले एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है, जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें इसका बताना है मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू एन, ठीक है। तो देखो m क्या है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है इसके अंदर, कितनी रोज का मतलब कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक ये है, तो इसका कितनी रो है 2, ठीक है। यानी m क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब कितनी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब कितने कॉलम्स हैं, तो 1 2 3 वर्टिकल लाइन है, 2 इंटू 3, तो बस यही हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑर्डर पूछ जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो आपको इस टाइप से बताना है कि मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, बस दैट्स कॉल्ड order of matrix. Okay, now we'll go on types of matrices. Types of matrices. देखो क्या होते हैं, कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, तो फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होती है, रो मैट्रिक्स, हमेशा याद रखना रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होना 1 इंटू एन, यानी कि जो रो है वो 1 ही होनी चाहिए, रो 1 ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो डजंट केयर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये फर्क पड़ता है कि इसके अंदर रो कितनी है, रोज शुड बी ओनली 1, केवल 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। टू 1 3, देखो ये है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या बोला था कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू एन, ठीक है। यानी कि देखो इसके अंदर कितनी रो है, इसके अंदर केवल एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यानी एक ही रो है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू, और कॉलम कितने हो जाएंगे, तो वर्टिकल लाइन एक तो ये, एक ये और एक ये, तो हमें कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, ओनली 1, तो वही है हमारी रो मैट्रिक्स, ठीक है। कंडीशन है रो मैट्रिक्स की केवल एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो डजंट केयर, ये हो गई रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सेकंड है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की ये क्या कंडीशन होती है कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर होना चाहिए m इंटू 1, ठीक है। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू 1, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि रो कितनी भी हो डजंट केयर, बट कॉलम कितने हो जाएंगे, ओनली 1। देखो ये हमारे पास, अब मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3, इसके अंदर कितनी रो है, तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये, एक ये, एक ये, 3 रो है, लेकिन कितनी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम, कितने कॉलम है, ओनली 1, ठीक है। यही तो है वर्टिकल लाइन। तो बस क्या बताया था कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा m इंटू 1, यानी कि रोज कितनी भी हो डजंट केयर, बट कॉलम शुड बी 1, ओनली एंड ओनली 1, तो बस यही हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है।
जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज क्या होता है m, ठीक है, इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं n, ठीक है। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल लेंगे हम 1 2 3 2 1 4। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कितनी रोज आएंगी 1, ठीक है, और 2, लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो ये ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगी जब इसके अंदर हम एक रो और लेंगे, ठीक है, 3 0 1। अब ये हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कितनी रोज हो गई 1 2 3, और कॉलम कितने हो गए 1 2 3, ठीक है। यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए n इंटू एन या फिर m इंटू एम, ठीक है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर दोनों इक्वल हैं तो वो हो जाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। फोर्थ है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonals entries or elements are 0, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बताया गया इसके अंदर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। नॉन डायगोनल क्या होता है वो भी देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जीरो एग्जाम्पल हो जाएगा, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, तो D1 D2 D3, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 लेने हैं, ठीक है। डायगोनल क्या हो जाएगा, यह है इस मैट्रिक्स का डायगोनल, D1 D2 और D3, ओके, ये बोलेंगे डायगोनल। तो केवल डायगोनल के ही एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। जैसे कि ये 1 2 3 और बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो बस यही डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी 0। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements are 0। सेम इसके अंदर क्या है, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 0 होंगे, ठीक है। एंड द एलिमेंट्स ऑफ diagonals will be constant, ठीक है। क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एग्जाम्पल लेंगे, एक मैट्रिक्स है हमारे पास स्केलर, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, 1
यहाँ पे लेंगे डी 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 0 0 0 0 0 0। अब आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, बट डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट है। ये तीनों क्या है, सेम है, ये भी डी ये भी डी ये भी डी, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 2 2 2, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0। देखो इसके अंदर सभी एलिमेंट 0 है, लेकिन ये जो डायगोनल है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब सभी जो डायगोनल्स होंगे सेम होंगे। अब स्केलर और अगर हम बात करें, एक तो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स थी और एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर डायगोनल चेंज हो सकते हैं, जैसे कि D1 है, D2 है, D3 है, चेंज है ना, बट इसके अंदर कांस्टेंट है, सेम होंगे 2 2 2। ओके, तो अगर आपको ऐसे डायगोनल सेम दिख रहे हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, सभी कांस्टेंट होंगे, 2 हो 3 हो कुछ भी हो बट कांस्टेंट होगा, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ी थी एक 5 6 है, ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, 5 हो गई मैट्रिक्स। सिक्स्थ है हमारी नल मैट्रिक्स, बाद में पढ़ेंगे, तो 6 हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होंगे, 0 होंगे, बट एंड द एलिमेंट्स ऑफ diagonal will be only and only 1, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 3 × 3, यानी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, और हमें इस प्रकार से देखिए 1 0 0 1 1 0 0 0 0। देखो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे कि ये सभी क्या है 0, लेकिन डायगोनल जो होगा उसके एलिमेंट्स कांस्टेंट केवल और केवल 1 ही होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, जिसके डायगोनल केवल 1 होंगे, ठीक है। अगर हम 2 × 2 का ऑर्डर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, सभी एलिमेंट्स 0, लेकिन जो डायगोनल्स होंगे वो केवल और केवल 1 ही होंगे, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 रोज है 2 कॉलम है, ठीक है, केवल 1 और 1, बस इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है हमारी नल मैट्रिक्स। क्या है नल मैट्रिक्स, सेवंथ नल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। नल मैट्रिक्स को हम 0 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल और 0 मैट्रिक्स, ठीक है, नल और 0 मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होगा, सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका ऑर्डर है 3 × 3, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, सभी एलिमेंट 0 यानी इसकी वैल्यू 0। अगर हम ऑर्डर लेते हैं 2 × 2, तो ये 0 0 0 0, इसका भी क्या हो जाएगा ऑर्डर 2 × 2, यानी सभी एलिमेंट 0 है, तो वो होगी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यानी जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं वो हो जाएगी नल मैट्रिक्स। अब हमने मैट्रिसेस के जितने भी टाइप्स है सभी देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस लाइक एज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है अगर जब हम 2 मैट्रिसेस को एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है। सो है हमारा फर्स्ट एडिशन ऑफ
मैट्रिसेस, देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास BIJ, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सेम ऑर्डर हो, ठीक है, यानी कि इसका भी ऑर्डर m इंटू एन हो और इसका भी ऑर्डर m इंटू एन हो, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, m इंटू एन प्लस BIJ और m इंटू एन। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 2 3 4 5, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब कितनी रोज है इसके अंदर, तो 1 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। तो इसका 2 इंटू 2 क्या है, ऑर्डर है। अब हम दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 0 1 1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे को ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये ऐड नहीं होंगी क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। तो ये दोनों मैट्रिक्सेस को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज है, ठीक है। उसके लिए अगर हमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 इंटू 2, यानी कि इसके अंदर भी 2 रोज होनी चाहिए और 2 ही कॉलम, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो A प्लस A क्या है 2 4 3 5 प्लस 1 2 4 6। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी, कैसे, 2 प्लस 1 2 प्लस 1, ठीक है, और फिर 4 प्लस 4, फिर 3 प्लस 2, नेक्स्ट 5 प्लस 6, क्या हो जाएगा, इसका एडिशन करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11। बस यही आंसर, यानी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है, उसकी कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट लेते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेम इसका भी यही प्रोसेस है, जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होंगी तभी इस पे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। जो एडिशन का प्रोसेस है वही सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। यानी कि जो A है हमारे पास उसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन, ठीक है। सेम हमारे पास जो V मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन, तभी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है। सपोज करो कि ये मैट्रिक्स हमारे पास A है, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम ऑर्डर है। बस कुछ नहीं करना, केवल हमें माइनस कर देना है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 4 माइनस 4 और 3 माइनस 2 लास्ट 5 माइनस 6। क्या आ जाना है 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं, उसकी कंडीशन यही होती है कि दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो इसकी क्या कंडीशन होती है, जब दो मैट्रिक्स हमारे पास, एक है A, ठीक है, AIJ, इसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास BIJ,
ठीक है, इसका ऑर्डर भी m इंटू एन है। तो ये इसकी जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल हो सकती है जब जैसे हम ए बी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स, ये है सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है ये क्या है, रो है, ठीक है, और ये क्या है, कॉलम। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एन होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल। ओके, यानी कि कॉलम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम हैं, ठीक है, और इसमें कितनी रोज हैं। अगर ये कॉलम और ये रो दोनों इक्वल हैं तब हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है कर सकते, ठीक है। अब देखो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ये हमें दे रखी है 1 2 3 4, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। अब हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है, तो इसमें हम ले रहे हैं 1 2 0 1 3 0 1 0 1, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब कितनी रोज है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। क्या ये पॉसिबल है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए बी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, तो इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है ना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड 2 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। ये जो कॉलम होने चाहिए वो किसके इक्वल होने चाहिए, जितनी सेकंड मैट्रिक्स में रोज है। तो रो कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 रो है, तो 2 और 3 तो इक्वल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है पॉसिबल, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, इसके अंदर जितनी कॉलम है उतनी इसके अंदर रो होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर, अब ठीक है, अब ये पॉसिबल है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितनी रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब पॉसिबल है ये, ठीक है, क्योंकि अब ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल हो गए। तो अब देखो हम इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखो, एक क्या है हमारे पास 1 3 2 4, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 3 1 और 0। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, ठीक है। क्या आ जाना है हमारे पास, 1 इंटू 1, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस फिर 2 इंटू 2 4 हो जाना है, ठीक है। अब हम इसकी फर्स्ट रो लेंगे और इसका सेकंड कॉलम लेंगे, ओके। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, फिर इसकी फर्स्ट रो, इसका थर्ड कॉलम, ठीक है, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0। अब देखो, अब हम लेंगे इसकी सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 8। फिर नेक्स्ट इसकी सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 3 12। नेक्स्ट इसकी थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0। अब क्या आता है हमारे पास, 1 प्लस 4 5 1 प्लस 6 7 1 प्लस 0 1 8 प्लस 3 11 12 प्लस 3 15 और 3 प्लस 0 3। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो समझ में आया होगा क्या है इसकी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर दोनों इक्वल हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन बी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज वी कांट मल्टीप्लाई ऑफ बोथ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखा हमने मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, यही हमारे ऑपरेशंस थे। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज देखेंगे, ठीक है, क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश, ऐसे निकालते हैं हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, देखो अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू में
AIJ, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, M इंटू N, ओके। बट अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर जस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये M इंटू एन क्या हो जाएगा, N इंटू एम, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बन जाएंगे नंबर ऑफ रोज। कैसे बनेंगे, जैसे कि ये कॉलम था n, तो यहाँ ये बन गया रो, और ये थी रो तो ये बन गया कॉलम। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू में 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 और 0, ठीक है। ये है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर मतलब कितनी रो हैं, इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज ऑफ जो रो है ना ये हमारे पास, ठीक है, ये जो वर्टिकल सॉरी ये जो कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल लाइन अब हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज हो जाएगी, तो ये जो वर्टिकल लाइन इस टाइप से दे रखी है अब ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो इसके एलिमेंट क्या थे, 1 3 5, और अब ये ऐसे हो जाएंगे 1 3 5, बस यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5, ओके। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल लाइन 2 4 0, तो अभी बताया था वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज हो जाएगी, तो इसके एलिमेंट्स 2 4 0 इस प्रकार से आ जाएंगे 2 4 0। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितनी रो है इसके अंदर 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो बताया था ना जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो रोज क्या बन जाते हैं, कॉलम बन जाएंगे। देखो रो कितनी है 3 और अब बन गई है कॉलम 3, ठीक है। अभी कितने कॉलम थे 2 थे, बट अब कितने कॉलम रो हो गई 2 हो गई, ठीक है। तो बस ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रोज होती है वो कॉलम हो जाते हैं और कॉलम हो जाती है वो रो बन जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, हमें फाइंड करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर हम इस A का ट्रांसपोज फाइंड करें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, A के इक्वल होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें और A के इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है। हम इसका क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, जो रो है, देखो ये फर्स्ट रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, ठीक है। कॉलम इस टाइप से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वर्टिकल लाइन बन जाएगी, लाइक एज 2 3 6। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन बन जाएगी 3 4 5। ये हमारे पास थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगी 6 5 9। क्या हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ A और A दोनों इक्वल हैं, देखो 2 3 6 2 3 6 3 4 5 3 4 5 6 5 9 6 5 9। तो बस हमारी कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं मैट्रिक्स का तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होती है, देखो इसकी कंडीशन होती है अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, -A के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम ये मैट्रिक्स है और हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, माइनस और A के इक्वल। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, ये हमारे पास एग्जाम्पल, ये A मैट्रिक्स हमें दिखाना है, शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज होने वाली हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो 0 1 -2 ये बन जाएगा कॉलम 0 1 -2। ये सेकंड रो -1 0 3। ये थर्ड रो 2 -3 0। ये थर्ड कॉलम बन गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस का पॉजिटिव 1 और ये यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1 हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3 यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा और 0 माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो क्या हमारे पास A आ गया, तो 0 1 -2 0 1 -2
-1 0 3 -1 0 3 2 -3 0। तो समझा ना, हमने अगर ए का ट्रांसपोज फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया -a। तो वही यही होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। ओके, ये ली हमने मैट्रिक्स और फिर हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करा। ठीक है, तो ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया, -a के। बस हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये है 1 2 3 4 0 1 और हम इसकी मल्टीप्लाई करें, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, के ले लेते हैं। ठीक है, तो इस के की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से होगी। ठीक है, यानी कि के 4 के 2 के 0 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 0 ही आएगा। और फिर हो जाएगा 3 की के से 3 के 1 की के से के। ठीक है, तो अगर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो वो सभी एलिमेंट से होगी। ठीक है, और अगर जैसे कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो अगर हम कॉमन लेंगे सभी में से कॉमन, जैसे सपोज करो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ये है 2 4 6 8 10 12 2 4 8। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 कॉमन है ना, तो सभी में से कॉमन आ जाएगा। ये 2 हो जाएगा 2 × 1 2 × 2 2 × 3 और 2 × 4 हो जाना है 2 × 5 2 × 6 2 × 1 2 × 4 2 × 8 2 × 4। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉमन है वो 2 कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 4 और 4 ये बच जाएंगे। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, तो ये 2 जो कॉमन है ना हमारे पास, वो सभी में से हमने ले लिया। ये नहीं कि मतलब जैसे कि हम ये 3 रोज दे रखी है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी एलिमेंट से कॉमन ले रहे हैं। अगर कॉमन सभी में से है तो बस एक ही एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ मैट्रिक्स की। देखो अगर हम a प्लस बी का फाइंड कर रहे हैं ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों का एडिशन करना और उस पर लगा हुआ है ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी, 2 मैट्रिक्स है, दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर हमें क्या लगा हुआ है, हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ऑफ वी इंटू में ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए देखें, ठीक है, तो ए के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, और अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें और वो हो जाए -a के इक्वल, तो ये कंडीशन होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ये है k ऑफ k × a और इस पे लगा हुआ है ट्रांसपोज, तो कांस्टेंट तो आ जाएगा और a का हो जाएगा ट्रांसपोज। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक हमारे पास मैट्रिक्स है A, ठीक है, उसका ट्रांसपोज और फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज करें, फिर जो ट्रांसपोज आ रहा है उसका भी ट्रांसपोज करें, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी A के इक्वल। ठीक है, और ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है A प्लस B और हमें मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट से, तो ये हो जाना है k × a प्लस k × b। ठीक है, बस यही हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है aij और उसके अंदर हमें कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, इस मैट्रिक्स में हमें 13 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, कितने दे रखे हैं, 13 एलिमेंट्स, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं,
तो पॉसिबल हो जाएंगे। 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 1, 1 इंटू 13, तो इसके ओनली 2 ही पॉसिबल हैं ऑर्डर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मैट्रिक्स चैप्टर में इस प्रकार से। और अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, और उसके अंदर कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने हैं, 9 एलिमेंट्स, तब उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ठीक है, ये तो यही रहेगा। एक हो जाएगा 9 इंटू 1, 1 इंटू 9, ठीक है। और तो 9 किसी के टेबल में नहीं आता, 9 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बस वो देखते हैं। 9 केवल 3 तरह से ही ब्रेक होगा, एक तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 और 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये इसके 3 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, 9 एलिमेंट्स होंगे देन, ठीक है। तो ये तो पूछा ही जाएगा आपका चैप्टर में कि कितने अगर एलिमेंट्स दे रखे इतने तो उसके क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं ऑर्डर्स। तो आपको वो उसको ब्रेक करना है, कितनी तरह से वो ब्रेक हो सकता है, जितनी तरह से वो ब्रेक हो जाएगा जितनी बार, ठीक है, वही उसके ऑर्डर्स हो जाएंगे। जैसे कि 13 को केवल 13 के जो ब्रेक कर सकते हैं केवल 2 टाइम्स ही ऐसे ही ब्रेक हो सकते हैं, और किसी के टेबल में 13 आ ही नहीं रहा है, सिंपल, ठीक है। और अब देखो आपको इस टाइप से भी दे सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है इस फॉर्म में, I/J की फॉर्म में, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है AIJ और I/J की फॉर्म में है, ठीक है। और हमें एक मैट्रिक्स को बनाना है, तो कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमें ऑर्डर क्या दे रखा है मैट्रिक्स का, 2 इंटू 2, यानी कि जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो A11, A12, A21, A22, ठीक है। कितनी रो है, 1 और 2, कॉलम 1 और 2, बस यही है। तो अब हमें बनाना है और इसकी हेल्प से ये दे रखा है, तो क्या करेंगे, ये I और J क्या है, देखो I क्या हो जाएगा, हमें पहले बनाना है A11, I है हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है 1, और J क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1। तो एक एलिमेंट A11 क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट A12 यानी कि रो कितनी है 1 और कॉलम क्या है 2, तो दूसरा एलिमेंट 1/2 हो गया। फिर है A21, ठीक है, A21 का मतलब I की जगह 2, रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 1, तो 2/1 2 ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 2/2 1। तो इस प्रकार से आपको बोला जाएगा कि आपको ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है और ऑर्डर दे सकते हैं कि 3 इंटू 3 ऑर्डर है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है। तो वो बस आप ऐसे, अगर हमारे पास बोला जाता कि 3 इंटू 3 ऑर्डर, तो ये बन जाता यानी 3 रोज 3 कॉलम, A11, A12, A13, फिर नेक्स्ट A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इस प्रकार से बन जाता, ठीक है, 3 इंटू 3। फिर हमारे पास, तो ये आप समझ गए, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। यानी कि A11 ये कौन सा जो एलिमेंट है वो किस रो का है, किस कॉलम का है, वो हमें ये दे रखा है, ठीक है। बस इस प्रकार से हमारे ये जो चैप्टर है आज हमने इसके सभी कंसेप्ट देख लिए हैं। तो आई होप कि आपने सभी कंसेप्ट अच्छे से समझे होंगे एंड अब आप इसके सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो आप जब इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो सभी बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इजीली सब कुछ रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर जिन बच्चों ने पहले से ही हमारे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज वो सभी ये जो उनका रिविजन हो जाएगा, सब कुछ वो अब डिटेल्स में समझ जाएंगे, ठीक है। उनको ज़्यादा लेंथी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।